वेलकम टू मूडीज़ हॉबीज़। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पटना हाई कोर्ट का एग्ज़ाम जो आज था 16 अगस्त को, उसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे और क्वेश्चन का लेवल क्या था। तो चलिए देखते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने मिक्स्ड क्वेश्चन पेपर तैयार किया हुआ है। ठीक है। सो मैक्सिमम क्वेश्चंस जितने मुझे याद थे मैंने उतने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं, आपके लिए दिखा दिया है स्क्रीन पे, आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये रीजनिंग का पार्ट है, यहाँ थोड़ा मिक्सअप है। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आए थे, सर्कुलर में था एंड स्ट्रेट में था कि 6 फ्रेंड्स सर्कल की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, एंड स्ट्रेट लाइन के लिए था कि नॉर्थ डायरेक्शन में मुंह करके बैठे हैं। ठीक है। वैसे डायरेक्शन बेस्ड एक क्वेश्चन ये भी था कि मूविंग फॉरवर्ड टू साउथ डायरेक्शन एंड देन मूविंग टू एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंगल, 360, 135 डिग्री एंगल। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे, मिक्स थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट मैं आपके लिए बता दे रही हूँ। एंड कुछ क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन कोडिंग डिकोडिंग से थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके जीएस का पार्ट है, इंडिया एंड म्यांमार आर सेविंग विच इंडेंजर्ड एनिमल। भारत और म्यांमार मिलकर किस इंडेंजर्ड एनिमल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडेंजर्ड का मतलब होता है वो जानवर, वो पशु जो विलुप्ति के कगार पर है या संकटग्रस्त है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाक सेवक। तो डाक सेवक एक स्कीम था, तो इसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे और उसमें से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना था। सो इसके बारे में आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना, उसके बाद आपको पता चल ही जाएगा लाइक कितने लोगों को जॉब मिलने वाली है, क्या ये प्राइवेट सेक्टर के लिए है भी कि नहीं है, कौन कौन इसके लिए एप्लीकेबल है। तो इस टाइप के स्टेटमेंट इसमें दिए हुए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच इंसिडेंट नीतीश कुमार अनाउंस्ड शहीद दिवस ऑफ बिहार। कि बिहार में ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसके बारे में शहीद दिवस के बारे में बताया गया था कि ये डेट जो है वो शहीद दिवस के रूप में मनाई जाएगी। सो आप ये इंसिडेंट फाइंड आउट कर लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा, आखिर क्या हुआ था उस दिन जिसे शहीद दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन फ्रॉम वेन डायग्राम। जैसे कि कुछ बत्तख हैं, कुछ लायन हैं, तो इस तरीके से एक वेन डायग्राम बनाना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, कि स्टेटमेंट 1 या 2 अनुसरण करता है, 2 या 3 अनुसरण करता है, ये भी बहुत इजी डायग्राम था। एंड नेक्स्ट है, यही था उस टाइप से। एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम सिटिंग अरेंजमेंट हु इज़ यंगर देन हुम, कि एज वाइज पूछा गया था। ये भी एक तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन कह सकते हैं, लाइक मतलब सिमिलर ही है उसके जैसा कि कौन किससे छोटा है। 5-6 लोगों का नाम दे दिया गया था और उसी में से बताना था। सो क्वेश्चंस देखा जाए तो ये काफ़ी इजी लग रहे थे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस कैसे हैं। सो इस पेज पे हम देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ द एंशियंट और ओल्ड नेम ऑफ पटना। तो पटना का पुराना नाम, ये तो मैंने लिखा है व्हाट इज़ द एंशियंट और ओल्ड नेम ऑफ पटना, बट क्वेश्चन था विच ऑप्शन, यानी कि कौन सा ऑप्शन था जो रॉन्ग है, जो पटना का पुराना नाम नहीं था। ठीक है, तो मुझे तो 3 करेक्ट ही याद है, रॉन्ग वन का मुझे नाम नहीं याद है। तो ऑप्शंस में थे पाटलिपुत्रा, पाटलीग्राम और कुसुमपुर। तो ये तीनों जो नेम है, ये जो तीनों ऑप्शन दिए हुए थे, ये तीनों पटना के पुराने नाम हैं। एंड ऑप्शन नंबर सी कुछ था वहाँ पे जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ऐसे वो कोई उर्दू वर्ड ही था, तो उर्दू होने की वजह से मुझे लगा कि वो रॉन्ग वन है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था कि लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉज में से सेकंड विच वन, बुक्स आर फॉर रीडर। ठीक है, कि किताबें पाठकों के लिए होती है, तो ये कौन सा लॉ है, लॉ 1, 2, 3, 4 और 5। सो इसमें से सेलेक्ट करके बताना था। व्हाट इज़ लाइनक्स, लाइनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो इजी, मतलब क्वेश्चंस इजी है। मैं आपको सारे आंसर इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप कुछ के आंसर एटलीस्ट चैट बॉक्स में दो, ताकि पता चले किसने कितना अटेम्प्ट किया है। एंड नाउ नेक्स्ट, ALU स्टैंड फॉर व्हाट। ALU का क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है,
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU? CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? CD रोम स्टैंड्स फॉर, तो CD रोम का क्या होता है? एंड व्हाट इज़ द चार्जिंग अमाउंट ऑफ ISBN? ISBN कितना अमाउंट चार्ज करता है? तो मैं इसका बता देती हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन में थे 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़। सॉरी, इसमें से एक ऑप्शन ये था नो चार्ज। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था सेल नंबर रिप्रेजेंटेशन मेथड से यूजिंग रो एंड कॉलम इन एक्सेल। लाइक मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। A1 को क्या बोलेंगे? इसमें A किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? ऐसे दो क्वेश्चन पूछे गए थे। एक में रो को आगे लिखा गया था और एक में कॉलम को आगे करके, इस तरीके से पोजीशन मिक्सअप करके दो क्वेश्चंस बनाए गए थे सेल नंबर से। ये MS एक्सेल से था। एंड विच की इज़ शॉर्टकट की टू कट समथिंग? तो शॉर्टकट की यानी कट करने के लिए शॉर्टकट की, कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? Ctrl+A, Ctrl+X, Ctrl+Y और Ctrl+C। तो ये चार ऑप्शन मैंने आपको बता दिए और अब आपकी बारी है ये बताने की कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नेटस्केप? नेटस्केप क्या होता है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेब ब्राउज़र। नेटस्केप क्या है? तो एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, सो ऐसे ही एक क्वेश्चन और भी है, हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ वेब पेज? ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, IT सेक्टर से, वो सब इजी क्वेश्चन है। सो हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ वेब पेज? वेब पेज को कैसे पहचानते हैं? क्या इसके लिए हम URL देखते हैं, डोमेन देखते हैं, क्या देखते हैं? इसका आंसर ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बलूचिस्तान प्लेट्यू इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? बलूचिस्तान ये कहाँ पे है? पाकिस्तान, चाइना, भूटान और विच एवर कोई एक्स्ट्रा कंट्री जो आपको लगता है जो इसका आंसर हो सकता है, सो नाम बता दो आप। नाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ अमाउंट डिड बांग्लादेश इन्वेस्ट इन इंडिया? तो यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, आप समझ लेना कि ये क्वेश्चन इस तरीके से था कि बांग्लादेश ने कितना परसेंटेज अमाउंट और क्या परसेंट अपनी GDP का या समथिंग इंडिया में इन्वेस्ट किया था लास्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वी फाइंड डोमेन इन्फॉर्मेशन? यानी कि डोमेन इन्फॉर्मेशन हम कैसे निकालते हैं? उसका लास्ट का एक्सटेंशन नेम में क्या क्या होता है? .info होता है, .com होता है और समथिंग एल्स होता है। तो आपको जो करेक्ट आंसर लगता है वो ज़रूर बताना ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिल सके, कितने लोगों ने अपने क्या आंसर्स लिखे हैं। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन गया, बिहार? तो गया किसके लिए पॉपुलर है? बिहार में गया किसके लिए पॉपुलर है? तो पितृपक्ष मेला यहाँ लगता है, ये इसके लिए फेमस है। आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है, आप ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। तो अब बारी आती है इंग्लिश सेक्शन की। ऐसे ही अभी पेज मिक्सड अप ही हैं, तो चलिए देखते हैं। अ पैसेज बेस्ड ऑन इक्वालिटी, ये सही है। इंग्लिश में टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसमें से 5 क्वेश्चन तो सिर्फ पैसेज से रिलेटेड थे। एक पैसेज दिया हुआ था इक्वालिटी के बारे में, ठीक है, तो वो फर्स्ट लाइन में मैं यही बता रही हूँ। एंड उसके बाद देखिए फाइंड द सिमिलर वर्ड। 5 क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे, ठीक है। तो पहला एक उसमें से एक क्वेश्चन था सिमिलर वर्ड बताने का। कुछ एक वर्ड दिया हुआ था, उसका सिमिलर आपको बताना था। एक वर्ड था जिसका आपको अपोजिट बताना था। चूज़ द करेक्ट, कि 4 ऑप्शन दिए हुए उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है और 4 ऑप्शन दिए हुए जिसमें से आपको एक इनकरेक्ट यूज़ करना है, मीन्स सेलेक्ट करना है। सॉरी मैंने यूज़ बोल दिया। उसके बाद है 1 क्वेश्चन टू आंसर। एक क्वेश्चन भी पूछा गया था जिसका आंसर देना था। तो ये 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और पाँचों के पाँचों क्वेश्चन डिफरेंट थे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि अगर आप एक पैसेज पढ़ लेते हो तो आप 20 में से एटलीस्ट 5 क्वेश्चन ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। वैसे मैं ये नहीं कहती कि इंग्लिश सेक्शन बहुत ही ईजी था। जिनका हिंदी मीडियम है या जिनको लगता है कि इंग्लिश थोड़ा टफ है या ग्रामर पार्ट है, तो ऑफकोर्स उनके लिए है टफ। और जिनको लगता है ईजी है तो उनके लिए ईजी है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्टिव टू पैसिव, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच एंड वॉइस।
एंड डिग्री से भी कुछ क्वेश्चन थे। तो एक एक क्वेश्चन करके मतलब इंग्लिश का मतलब हर एक पार्ट टच कर ही दिया गया था, ठीक है। तो इसमें ये देखना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरर इन द सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, जैसा कि किस पार्ट में एरर है आपको वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद है ईडियम एंड फ्रेजेस टू कंप्लीट। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे कि हाफ पार्ट दिया है और हाफ पार्ट को फिल इन द ब्लैंक जैसे कर दिया गया है और आपको वो सेलेक्ट करना है। जैसे इट इज़ मैं बस बता रही हूँ कि ऑप्शन में मैंने एक देखा था अ पीस ऑफ केक, ठीक है, और नॉट प्लेन एज अ पाई कप केक समथिंग ऐसी कुछ था ऑप्शन में। सो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। आई होप कि आपको याद होगा। अगर याद है तो प्लीज़ मेंशन करना एंड चैट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, नेक्स्ट इज़ मीनिंग ऑफ सम फ्रेजेस। तो देखिए यहाँ पे आपको फ्रेजेस से दो टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए। फर्स्ट वन इज़ टू कंप्लीट द फ्रेज एंड सेकेंड वाज टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, कि फ्रेज का मतलब बताइए कि इसका मतलब क्या होता है। आई थिंक इट वाज रेड हेरिंग, कि इसका मतलब क्या होता है, रेड हेरिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका फर्स्ट ऑप्शन में शायद आई थिंक ये दिया हुआ था कि किसी का ध्यान सेंटर से हटाना, यानी कि उसके एम से उसका ध्यान हटाना, विचलित कर देना। एंड बाकी के तीन ऑप्शन में भी कुछ ऐसे थे, जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होना या ज़ोर से चिल्लाना, इस टाइप के कुछ ऑप्शन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का हेड क्वार्टर कहाँ था, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं इसमें मिक्सड अप टाइप के हैं, जो आपको लग रहा है कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से पूछा गया था, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है इतने सारे क्वेश्चंस याद रखना भी थोड़ा टफ ही होता है। तो मैं बस आपकी हेल्प करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, सो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज़। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का हेडक्वार्टर कहाँ है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा वाशिंगटन DC। विच वन इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें ऑप्शन में थे, फर्स्ट ऑप्शन ही था प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस एंड जॉयस्टिक। आई थिंक जॉयस्टिक था या स्कैनर था, कुछ एक्स्ट्रा ऐसे ही था। बट ऑफकोर्स सारे क्या हम जानते हैं कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। ये कंप्यूटर से, IT सेक्टर से था। तो प्रिंटर, क्योंकि प्रिंट आउट हम कहते हैं, प्रिंट आउट यानी कि आउट, वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। एंड इनपुट का मतलब क्या होता है, इन मतलब में, पुट मतलब डालना, अंदर डालना। तो जस्ट अपोजिट एक दिख गया, प्रिंटर, तो ऑप्शन हो गया प्रिंटर। तो फ्रेंड्स, अब आप बताना कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, क्या ये बहुत ज़्यादा टफ थे। मुझे उतने लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस LIS के उतने क्वेश्चंस तो याद नहीं है एग्जैक्टली। उसमें डेटा फैक्ट्स बहुत अच्छे डाले हुए थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। मुझे जितने याद थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैंने उतने आपको बता दिए। कुछ अगर जो बच गए हैं, तो अगर आपको याद है तो प्लीज़ ज़रूर बताना एंड सबकी हेल्प करना मत भूलना। ओके, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।